मेरा नाम राजकृष्ण झा है और 2020 से मैंने तैयारी चालू की थी यूपीएससी की। और 2025 जैसे 5वें साल में मुझे सफलता हासिल हुई। ये भारत में 8वां रैंक और बिहार में पहला रैंक। हम कभी नहीं सोचे थे कि बेटा मेरा इतना बड़ा ऑफिसर बनेगा। जब उसका रिजल्ट आया तो हम आंसू रोक नहीं पाए, खुशी का आंसू फुट फुट कर हम रोने लगे। ये आलू आज अपने हाथ से काट रहे हैं, बेटा अफसर बन जाएगा तो आलू काटने वाला भी रहेगा। तो भी हम अपने हाथ से काटेंगे, बेटा ऑफिसर बन जाएगा तो भी जो हम काम कर रहे हैं हम करबे करेंगे। कितना कष्ट हुआ है बेटा को यहाँ तक पहुँचाने में? कष्ट तो हुआ। आज आपको लग रहा होगा कि हमारा बेटा कोई बड़ा अफसर बन गया है, मीडिया वाले भी पेपर में भी छप रहा है, हर जगह छप रहा है कि एक गरीब माता पिता के बेटा आज ऑफिसर बनकर दिखा। तो एक बेटा बीपीएससी कर लिया और एक बेटा यूपीएससी कर लिया। बेटी एक डॉक्टर है। तो बेटा छुट्टी में आए हैं आपके? बेटा को हम एक दिन लाए हैं भगवती के दर्शन कराने। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, कहते हैं मेहनत और लगन से ही मिलती है सफलता। तो उसी सफलता की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और हम जिस पावन भूमि पर बैठे हुए हैं इसे लोग मिथिला के नाम से जानते हैं। माँ जगत जननी की जन्मभूमि हम सीतामढ़ी में है और सीतामढ़ी के लाल किस देश का सबसे बड़ा परीक्षा जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, उसमें हमारे सामने जो देख रहे हैं ये लाल जो है बिहार और मिथिला और सीतामढ़ी के लाल जो है सो 8वां रैंक लाए हैं। तो जानते हैं इनसे कि ये सफलता की कहानी के पीछे राज क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकृष्ण झा है। राजकृष्ण झा जी। सबसे पहले तो सर बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे ये मुकाम हासिल हुआ है और इसके पीछे की कहानी क्या है? मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट मिला और जिसके कारण बाकी तो भगवान ने जैसे रास्ता दिखाया वो फॉलो करते हुए यहाँ तक हम पहुँच पाए। कहाँ से आप पढ़े? प्रारंभिक शिक्षा को कहे और कॉलेज की शिक्षा को? तो मैंने कॉलेज की शिक्षा लंगट सिंह कॉलेज से की मुजफ्फरपुर में। और प्रारंभिक शिक्षा क्योंकि मेरे पिता नेपाल में थे पोस्टेड, तो वहाँ पे मैंने 10वीं की परीक्षा दी। और उसके बाद मैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज से बीटेक किया हूँ जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इससे पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे या कैसे तैयारी कर रहे थे यूपीएससी का? मैं 2018 से गवर्नमेंट पीएसयू है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वहाँ पे कार्यरत था और अभी भी हूँ। और 2020 से मैंने तैयारी चालू की थी यूपीएससी के और 2025 जैसे 5वें साल में मुझे सफलता हासिल हुई। ये भारत में 8वां रैंक और बिहार में पहला रैंक कि 8वां रैंक मामूली रैंक है नहीं सर, कैसे इसको देखते? परिवार में जब मोटिवेटिंग लोग हों, जैसे मेरे जिया जी हैं, श्री अमित झा या भाई है, उनके तरफ से मोटिवेशन बहुत मिलता था कि कुछ आप कर सकते, कैपेबिलिटी है। और शायद एक एंड गोल रखा था कि कुछ यूपीएससी में मैं कर पाऊँ और जिसके कारण ये रैंक अचीव कर पा रहा हूँ। क्या अपने आप को अपेक्षा रखते हैं? सच बताऊँ तो मेरी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है। मुझे समाज के लिए काम करना है और जिसके लिए मैं ये एग्ज़ाम दिया हूँ, उसके अलावा मेरी कोई और अपेक्षा नहीं है। यूपीएससी की सफलता जो 8वां रैंक भारत में लाए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा आपके पीछे जो पिलर की तरह कहते हैं वो खड़ा रहे, वो सबसे पहले श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? मेरे माता पिता को। वो दोनों हमेशा रहे हैं और उनसे बात करने से, जब भी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते थे तो उनसे बात करने से मन हल्का होता था। उसके अलावा मेरी दीदी, मेरे जीजा जी, मेरे बड़े भाई और मेरी बहन, इन सब का बहुत ही बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। क्या नाम हुआ सर आपका? सबसे पहले जी, मैं बिहार वाला न्यूज, बिहार वाला न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूं जी और साथ साथ प्रणाम भी करता हूं। इस गांव का नाम अथरी है जी, जो अथर्ववेद के नाम पर रखा गया है जी जी। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान भी जन्म लिए हैं जी। स्वर्गीय देवीकांत ठाकुर, स्वर्गीय सुल्पानी झा और भी है डीजीपी सुदिष्ट नारायण सिंह, इसी धरती पर इसी गांव में जन्म लिए। वर्तमान में आपके सांसद भी इसी गांव के हैं, हाँ, सीतामढ़ी सांसद के। भी है इसी गांव।
तो मेरा कहना है कि कोई भी विद्यार्थी अगर धैर्य के साथ परिश्रम करे तो भगवान सफलता देते ही हैं। और स्वर्गीय सुल्पानी झा के पौत्र जो मेरा लड़का है, सब लोग जानते हैं, मतलब उसके कहे तो सुल्पानी झा के पोता जी। स्वर्गीय सुल्पानी झा के पोता जी। यूपीएससी की परीक्षा में 8वीं स्थान प्राप्त किए हैं, तो बधाई के पात्र तो वे हैं ही। और मैं चाहता हूं कि वो देश का गौरव बढ़ाए, जिस क्षेत्र में जाए देश का, प्रदेश का, जिला का और अपने गांव का गौरव बढ़ाए। आपको आशा था कि राजकृष्ण झा इतने बड़े लेवल पे और इतने बड़े अधिकारी बन जाएंगे? परिश्रम करने पर हो जाएगा, जैसी मन में था। पहली बार हम बोल रहे हैं और प्रेरणा देने वाले इनके जीजाजी और बालकृष्ण झा थे। तुम कर सकते हो और करके दिखाया। चाचा जी, आपके भतीजा इस देश का सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर लिया है, बड़े अफसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, क्या कहिएगा? मैं तो यही कह सकता हूँ, जब मेरे भतीजा राजकृष्ण झा जिस पद पर अभी वर्तमान में सुशोभित हुए हैं, भविष्य में उत्तरोत्तर कुल की मर्यादा को रक्षा करते रहेंगे। मेरा कहना यही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वनाथ झा हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर अनिल कुमार झा। कैसे देखते हैं आपके भतीजा तो अब देश में चर्चा का विषय है और बड़े अफसर बनेंगे? देखिए, वैसे तो हमारे घर में चिकित्सा सहित सभी बच्चे सरकारी पदाधिकारी हैं जी। और हमारे मन में एक ही लालसा थी कि कोई एक भी बच्चा यूपीएससी क्रैक करे। आज वह सपना मेरा साकार हो गया। मेरा खुद अपना भतीजा देश में 8वां स्थान और बिहार में पहला स्थान लेकर मुझको ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, पूरे गांव, समाज, जिला और राज्य को गौरवान्वित किया है। हमारा बहुत ही आशीर्वाद उसके साथ है और वह जीवन में सत्कीर्ति स्थापित करे। उम्मीद था कि आपका भतीजा यूपीएससी क्रैक कर देंगे? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि यह लड़का एक न एक दिन यूपीएससी क्रैक करेगा, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा। और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जो अल्प समय में वह श्रेष्ठतम स्थान को प्राप्त किया है। इस अथरी गांव के लिए भी गर्व का क्षण है, क्योंकि आप हमारे पीछे जो ये खाली कुर्सियां देख रहे हैं, ये भरा हुआ था कुछ देर पहले और इस गांव के लोग आके बधाई दे रहे थे राजकृष्ण झा को, कह रहे थे कि ये लड़का जो है सो आने वाला समय में देश का नाम रोशन करेगा और हमारे गांव का भी नाम, अथरी गांव का, रोशन करेगा। तो आइए इन पिताजी से तो हम बात कर लिए, माता जी से बात करते हैं, कैसे देखते हैं अपने बेटा को। क्या नाम हुआ चाची जी? मेरा नाम जीवछ देवी। कैसे देखते हैं? कभी नहीं सोचे थे कि बेटा मेरा इतना बड़ा ऑफिसर बनेगा। जब उसका रिजल्ट आया तो हम आंसू रोक नहीं पाए, खुशी का आंसू फूट फूट कर हम रोने लगे। जब रिजल्ट आता था बोलता था कि मम्मी हमसे नहीं होगा क्या? हम बोलते थे बच्चा हिम्मत रखो, भगवान पर भरोसा रखो। मेरे पास कुछ नहीं था तो भगवान पर भरोसा रखे। एक ठो बेटा बीपीएस में निकला, एक ठो यूपीएससी निकाला। तो इस सब में मेरा दामाद का ज्यादा सपोर्ट है। आपके दामाद ज्यादा सहयोग किए? हाँ, दामाद और बड़ा। क्या करते हैं आपके दामाद? मेरे दामाद प्रोफेसर है कलिंगा में। अच्छा, प्रोफेसर है। हाँ, तो उन्हीं ने बोले कि जब जॉब भी करो और बुक भी देखते रहो, कहीं भगवान के कृपा से हो जाए। तो यह बुक देखना शुरू कर दिया। देखने लगा तो इसको मन लग गया कि हाँ हम कर सकते हैं। तो बोलता था मम्मी हम कर लेंगे, कर लेंगे यूपीएससी। हाँ बेटा हिम्मत रखो, भगवान जरूर पार लगाएंगे। तो इस बार भगवान पार लगा दिए। तो एक बेटा बीपीएससी कर लिया और एक बेटा यूपीएससी कर लिया। बेटी एक डॉक्टर है, बेटी एक एमबीबीएस है, एमडी है। एमडी है। दामाद प्रोफेसर है, एक बेटी टीचर है, 4 संतान है, चारों अपना पैर पर खड़ा है भगवान की कृपा से। हमने किसके कृपा से? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से।
कैसे ये संभव हो पाया चाची? ये सब जो है सो ग्रामीण परिवेश में बीपीएससी क्रैक करवाना, यूपीएससी क्रैक करवाना, डॉक्टर बनवाना, ये सब कैसे संभव हुआ? पैसा की जरूरत होता तो इसके पापा बहुत कष्ट करके ट्यूशन पढ़ा के, अब 3 बजे भोर से उठ के ट्यूशन पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते थे कि हमको बच्चा को पढ़ाना है, क्योंकि हमने दुख देखा था इस घर में ना। मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा, बहुत कष्ट सहना पड़ा। तब मेरा जिद था कि कम से कम मेरा बच्चा लोग आगे निकले, जो मैंने देखा वह उन लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। सब भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। ये आलू आज अपने हाथ से काट रहे हैं, बेटा अफसर बन जाएगा तो आलू काटने वाला भी रहेगा, तो भी हम अपने हाथ से काटेंगे। बेटा ऑफिसर बन जाएगा तो भी जो हम काम कर रहे हैं हम करबे करेंगे, हम कभी न चेंज होंगे, जो है वही रहेंगे। टोला मोहल्ला के लोग, गांव के लोग बधाई देते हो तो कि जे बड़का अफसर बन गया है बेटा, ऐसा मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। टोला अभी तो हम बाहर से आए हैं, उतना आदमी से नहीं मुलाकात हुआ है, लेकिन मिलवे करेगा। कर कुटुंब फोन कर रहा है? फोन कर रहा है। आगे भी खुशी मिलते रहे, आगे बढ़े। अभी तो वो हुआ है ना, अभी वहाँ जाए, ज्वाइनिंग करे, जो काम इसको मिला है उसको अच्छा से संभाले, तब ना नाम होगा। यानी ईमानदारी से जो पोस्ट मिला है उस पर नाम करे, अपने गांव का, अपने पिता का, कुल का, खानदान का। हाँ, सब जो जिला में रहे उस जिला का नाम करे। आज आपको लग रहा होगा कि हमारा बेटा कोई बड़ा अफसर बन गया है, मीडिया वाले भी, पेपर में भी छप रहा है, हर जगह छप रहा है कि एक गरीब माता पिता के बेटा आज ऑफिसर बनकर देखा, ऑफिसर बन गया। मामूली ऑफिसर नहीं बने हैं, गरीब माँ बाप का बहुत कष्ट काटे इसके पापा। कष्ट काटे हैं पिताजी, 3 बजे भोर में उठ के ट्यूशन पढ़ाते थे। कष्ट काट के आज बच्चा लोग को निकाले। सब भगवान का वो है, हम लोग का कुछ ना है कि सब ऊपर वाला का, सब ऊपर वाले का कृपा है। हाँ, सब ऊपर वाले का। तो बेटा छुट्टी में आए हैं आपके? बेटा को हम एक दिन लाए हैं भगवती के दर्शन कराने, भगवती को गोर लगाने लाए। वाकई में बिहार में और गांव में कहा जाता है कि जब तक अपने कुल देवी को गोर लगा नहीं जाता है, प्रणाम नहीं किया जाता है, तब तक कोई कार्य को शुभारंभ नहीं किया जाता है। तो राजकृष्ण झा भी आज अपने गांव पहुंचे थे अपने कुल देवी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो हमें भी पता चला कि राजकृष्ण झा जो भारत में 8वां स्थान यूपीएससी क्रैक करके लाए हैं और बिहार में पहला स्थान लाए हैं, तो हम भी इस रात के समय में उनके घर पे पहुंचे थे।